डॉक्टर साहब, मेरे पास जितने पैसे थे मैं सब ले आई हूँ। मैं पैर पड़ती हूँ आपके, मेरे पति को बचा लीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पापा को क्या हुआ? बेटा, मम्मी को एक कहानी सुनानी है तुम्हें। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें समझा देगी कि तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। बहुत साल पहले की बात है, जब तुम्हारे पापा और मैं नई नई शादी करके अरावली पहाड़ पे अपने गांव आए थे। माँ हमारा छोटा सा घर था, मिट्टी का बना हुआ था, पर वो घर किसी महल से कम नहीं था हमारे लिए। देखो रूपा, ये है हमारा घर। बहुत बड़ा नहीं है, पर यहाँ हमारी जिंदगी बहुत खुश रहेगी। यहाँ की हवा देखो कितनी साफ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हमारी अरावली देवी है। वो हमारी रक्षा करती है। मुझे सब पसंद है, पर ये देवी कौन है? ये है अरावली देवी। हमारे पूर्वज सदियों से इनकी पूजा करते आए हैं, और बदले में देवी इन पहाड़ों की और जंगलों की रक्षा करती है। हमारे पहाड़ों में बहुत कुछ था, जड़ी बूटियां जो हर बीमारी ठीक कर देती थी, और सबसे बड़ी बात, शांति, सुकून, खुशी। फिर क्या हुआ मम्मी? सब कुछ इतना अच्छा था तो? फिर आए 2 भूखे भेड़िए। देश की राजधानी में एक आलीशान महल है, इतना बड़ा कि उसे देखकर आंखें ठक जाएं। ये है नदानी का घर, देश के सबसे अमीर इंसान का। उसके पास इतना पैसा है कि 7 पुश्तों तक बैठकर खाएं तब भी खत्म ना हो। पर उसे और चाहिए, हमेशा और। अरावली का खजाना, हीरो का पहाड़, इतना खजाना कि पूरे देश को खरीद लूं। लेकिन कोई भी इस खजाने को नहीं निकाल सकता। देश का कानून है, राजा ने मना किया है। राजा तो भूपेंद्र सोधी है। महाराज की जय हो। आइए नडानी जी, कैसे आना हुआ? महाराज, आपको पता है अरावली में क्या छुपा है? क्या? खजाना महाराज, इतना बड़ा कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर राजा बन जाओगे। पर एक छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या? आपने ही तो कानून बनाया है कि वो खजाना कोई नहीं छू सकता। अगर आप वो कानून हटा दें। पर वो तो इसलिए बनाया था क्योंकि वहाँ के लोग। महाराज, वहाँ के लोग तो वैसे भी गरीब है, झोपड़ियों में रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है उन्हें? पर अगर वो खजाना आपके पास आए तो देश तरक्की करेगा, आप तरक्की करोगे। और मैं थोड़ी सी मदद कर दूंगा। बेटा, राजा ने उस दिन कानून हटा दिया, पर एक मुश्किल और थी। कैसी मुश्किल? देवी। जब तक देवी थी, कोई उन पहाड़ों को छू नहीं सकता था।
जब तक लोग देवी की पूजा करते रहेंगे देवी को ताकत मिलती रहेगी, और जब तक देवी है हम खजाने तक नहीं पहुंच सकते। तो लोगों की पूजा बंद करवा दो, देवी खुद कमजोर हो जाएगी। अगले दिन वो लोग हमारे गांव में आते हैं। वो सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। तुम लोग इस देवी की पूजा क्यों करते हो? देखो अपनी जिंदगी, गरीब हो, कच्चे घरों में रहते हो, देवी ने तुम्हें क्या दिया? देवी ने हमें जिंदगी दी है, सुरक्षा दी है, शांति दी है। शांति? ये गुर्बत शांति है? देखो, हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। इस पहाड़ के अंदर एक खजाना है। अगर तुम हमें वो खजाना निकालने दो तो हम यहाँ एक नया शहर बनाएंगे। तुम्हें पक्के मकान मिलेंगे, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जिंदगी बदल जाएगी। रूपा, तूने सुना जो वो लोग कह रहे हैं? हाँ, पर मुझे भरोसा नहीं है। देवी ने हमेशा हमारी रक्षा की है। पर देखना रूपा, चंदा बड़ी हो रही है, उसे पढ़ाई करनी है। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। शायद हम गलत हैं। शायद ये लोग लालची नहीं हैं। हो सकता है ये लोग हमें सच में अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। धीरे धीरे गांव के कई लोग पूजा करना बंद कर देते हैं। राजा के वादे इतने बड़े थे कि लोग उन पे विश्वास करने लगते हैं। तुम्हारे पापा ने भी उसी दिन पूजा करना बंद कर दिया। उन्हें लगा वो सही कर रहे हैं। वो चाहते थे तुम पढ़ो लिखो, बड़े शहर में रहो, अच्छी जिंदगी जियो। पर हमें नहीं पता था कि हमारी इस गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। और फिर वो मनहूस दिन आया। आज हम वो खजाना निकालेंगे जो सदियों से छुपा हुआ है। तुम लोग फिर आए। हमला करो। तुम मुझे आग से मारोगे। मैं वही आग हूं जो इस धरती के पहले दिन से जल रही है। सब एक साथ हमला करो। अभी नहीं। देखो, वो कमजोर हो रही है।
पूरी ताकत से अटैक करो। तुमने मुझे छोड़ दिया। अब सबसे बड़ा हथियार लॉन्च करो। टारगेट लॉक्ड। देवी के सीने पर। सीने पर नहीं, सीधा माथे पर फायर करो। सॉरी सर, मिसाइल की रेंज 100 मीटर है और देवी का सिर उसके ऊपर है। मिसाइल वहां तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, सीने पे ही फायर करो। जल्दी कर। मेरे प्यारे बच्चों, माफ करना, मैं तुम्हें और नहीं बचा पाऊंगी। उस दिन से हम सब उस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। पर मम्मी, अगर हवा में जहर है तो सब लोग क्यों नहीं मर रहे? वो लोग इतने अमीर थे कि उन्होंने अपने घरों में बड़ी बड़ी मशीनें लगवा ली जो हवा को साफ करती थी। पर ये जहर, इसने हम गरीबों की जान ले ली। और आज अब हमारा क्या होगा माँ? तुम्हें पक्के मकान मिलेंगे, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जिंदगी बदल जाएगी।